जी। आज स्टूडेंट एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं और आज हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे एक बहुत ही अहम और बेसिक टॉपिक जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, एलसीएम। एलसीएम एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत सारी जगहों पर मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्रैक्शन के सवाल हल किए होंगे। लेट्स सपोज आपने फ्रैक्शन के सवाल हल किए होंगे 2/3 प्लस 3/6। तो आपको यहाँ पर जब आप हल करते हैं तो हल करने के लिए यहाँ पर इन दोनों का आपने क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले आप इन दोनों को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसके बाद जाकर इस सवाल क्या करते हैं, हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस के लिए भी आप यही काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और फिर उसके बाद जाकर इस सवाल को हल करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे आपको कुछ ना कुछ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझाने का और इसे 2-3 तरीकों से फाइंड आउट करने का कि एलसीएम को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सवालात को हल करने पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा होता है लीस्ट फॉर एल, सी फॉर कॉमन और एम जो है उसका मतलब होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन एक जैसा, और मल्टीपल हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज का टाइम्स, यानी कितने गुना वो चीज बड़ा हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। तो अब यहां पर ये मालूम करना कि आपको मसलन 3-4 हिस्से दिए गए हैं, नंबर्स दिए हैं और आपने क्या करना है, उन नंबर के एलसीएम मालूम करना है। ठीक है ना, ये सबसे वो छोटे से छोटा अदद आपको मालूम करना है जो इन तीनों में क्या हो, इनका मल्टीपल हो। तो वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। लेट्स सपोज आपको एक सवाल दिया है 2, 3 और 4 और आपको कहा जाता है कि 2, 3 और 4 का आप क्या मालूम करें, मल्टीपल मालूम करें। 2, 3 और 4 सिंपलेस्ट सवाल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हम कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 का मल्टीपल क्या है, 2 के जो मल्टीपल्स हैं तो वो ऑब्जर्व देखें आप। एक है इसका 2 का 2, फिर है 4, फिर है 6 और 8 एंड 10। ये इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल्स यानी 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपके सामने आ गए। क्या मतलब, यानी कि 2 का टेबल, 2 जितना आप बढ़ाते जाएंगे, 2, 4, 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 5। इसी तरीके से 3 का मल्टीपल्स तो 3 1s are 3, इसी तरीके से 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और इसी तरीके से आप चलते रहे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको कि इनफाइनाइट ये शुरू है अभी। इसी तरीके से 4 का अगर हम देखें तो 4 1s are 4 और नेक्स्ट क्या होगा इसमें 8, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, जी हाँ 12 और फिर इसके अंदर क्या होगा 16 एंड 20 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक और ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो जवाब है वो हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पर इस सवाल का आसान तरीन मतलब क्या है, यानी कि 2, 3 और 4 इनके हमने क्या लिख लिए हैं, मल्टीपल्स। 2, 3, 4 ये इसके हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल ये है मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स। अब दूसरा टॉपिक कॉमन, इनमें हमने देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है, एक जैसा कौन कौन सा है। सबके अंदर कॉमन देखेंगे 2 तो यहाँ पर 2 है, नहीं है जी। 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तीनों के अंदर होना चाहिए। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 6 आपको नहीं मिल रहा है, इसको भी छोड़ दे। 8 यहाँ पर है, इसके अंदर नहीं है, जाने दे इसको। 10 यहाँ पर है, इसके अंदर नहीं है। 12 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 जो है वो सबसे छोटे से छोटा या सबसे पहले जो मल्टीपल में 2 के मल्टीपल में सबसे पहले 12, तो 3 के मल्टीपल में भी 12 और 4 के मल्टीपल में भी 12। इससे छोटा कोई भी दूसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो तीनों के अंदर
कॉमन हो, जो तीनों के अंदर कॉमन हो, 2, 3 एंड 4 तीनों के अंदर कॉमन हो। इसी वजह से 12 को हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। यानी कि यहां पर 12 और 12, ठीक है, तीनों के टेबल के अंदर 12 मौजूद है और ये सब के अंदर कॉमन है। इससे पहले इनमें कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो सब के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट यानी छोटे से छोटा, और कॉमन यानी एक जैसा, और मल्टीपल यानी इसका जो टेबल है अगर हम देखेंगे तो ये उसमें हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो ये कुछ लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आपने याद रखना है कि असल में एलसीएम के अंदर हमसे क्या चीज मांगी जा रही है। अब अगर इसी सवाल को हम स्विच करते हैं और यहां पर लिखते हैं लेट्स सपोज 3028 और फिर लिखते हैं जी 216, फिर हम लिखते हैं 408 और आपसे कहा जाता है कि इन सब के आप क्या मालूम करें, इन सब का आप एलसीएम मालूम करें। तो फिर इन सब का एलसीएम मालूम करने के लिए आपको ये जो मेथड है, ये जो तरीकेकार है, ये आपको बहुत ज्यादा पेचीदा पड़ेगा, बहुत लेंथी पड़ेगा। यानी अगर आप इस सवाल को हल करने के लिए ये तरीका इख्तियार करेंगे तो फिर ये सवाल आपको हल करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा आपने फिर इस किस्म के सवाल को इस तरीके से हल नहीं करना। ये जो मेथड है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम किस किस्म के नंबर को कहा जाता है। ये सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के लिए है और इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए फिर हम कोई और दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं फिर एलसीएम के किसी और दूसरे तरीके की तरफ और इस किस्म के बड़े बड़े सवालों को हल करने की कोशिश। अभी हम आपके सामने आते हैं और हम मालूम करते हैं एलसीएम को दो तरीकों से मालूम करते हैं। एक है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम को हम तीन तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एलसीएम बाय मल्टीपल्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हल किया था, लेकिन वो छोटे छोटे सवालात में आसान होता है। जो बाकी दो मेथड्स हैं, एक का नाम होता है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन और दूसरे का नाम होता है एलसीएम बाय डिवीजन। तो अभी हम इन दोनों मेथड्स को एक ही सवाल के अंदर हल करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों का जवाब एक जैसा है या फिर एक दूसरे से। 124, 276 और 528 और आपसे मांगा जाता है कि आप जी इन तीनों का क्या मालूम करें, एलसीएम मालूम करें, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का एलसीएम मालूम करते हैं हम दो तरीकेकार से, जिसमें से एक तरीका जो है वो क्या चीज है, फैक्टराइजेशन, बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जब आप एलसीएम को फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करते हैं तो आप इनको हर एक को अलग अलग फैक्टर्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, रखते हैं और इनके अलग अलग फैक्टर्स मालूम करते हैं। जैसे 324 है तो मैंने पहले भी आपको बताया था एचसीएफ में कि सबसे पहले आपने इनको हल करना है 2 पर। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है हमारे पास 2 है तो 2 पर हल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 16 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। फिर इसको हल करते हैं 2 पर, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मजीद ये 2 पर हल नहीं होता तो फिर इसको हम 3 पर हल करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा 27। फिर इसको हल करते हैं 9, फिर इसको हल करते हैं 3 और फिर इसको हल करते हैं 1। ये आपके पास क्या चीज है, आगे ये आपके पास आगे फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को आपने क्या करना है, इसके सामने लिख देना है। तो यहाँ पर आप फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से 3 3 3 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम चलते हैं 276 की तरफ। 276 के भी आपने क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 2 पर हल करते हैं सबसे पहले इसको, यहाँ पर हमारे पास आएगा 13, एक यहाँ पर चला जाएगा तो 8, फिर हम इसको 2 पर हल करेंगे 6 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 9 are 18। ये जो 69 है ये हल होता है किस चीज के ऊपर, 3 पर, 3 2 are 6
और यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या 3 3 9। 23 जो है वो किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये बजाते खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 23। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए किस चीज के 276 के। अब हम तीसरे नंबर का फैक्टर मालूम करते हैं 528 को मालूम करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले 2 पर हल करते हैं, 2 2s are 4, एक यहाँ पर 2 6s are 12 एंड 2 4s are 8। फिर 2 पर हल करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 13, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर फिर 2 पर हल करते हैं इसको, 2 6s are 12, 2 6s are 12, फिर 2 पर हल करते हैं 3 and 3 पर हल करते हैं 11 और 11 पर हल करते हैं, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 इसके अंदर क्या है 2s है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 11। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ 324 250 फैक्टर 528 के फैक्टर। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, दो चीजें मालूम करनी है, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपने अलग लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो आपने जुदा करके लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर हम वो वाले कॉमन फैक्टर देखते हैं जो तीनों के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये जो 2 है ये इन सब में मौजूद है, लिहाजा आपने यहां से क्या करना है, इसको कॉमन फैक्टर के अंदर लिख देना है 2 को। दूसरे नंबर में जो 2 है ये भी सब के अंदर मौजूद है, तीनों के अंदर 2 मौजूद है, इसको भी आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर के अंदर लिखना है। फिर इसके बाद 3 हमारे पास है, एक ये 3 है, एक ये 3 है और एक ये 3 है, ये 3 और ये जो 3 है ये हमारे पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया, इसको भी आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर के अंदर ही लिखना है। इसके बाद आपने लेने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर ये देखिए 3, तो यहां पर मजीद कोई 3 नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लिहाजा आपने इसको लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर में। इस 3 को भी आपने नॉन कॉमन फैक्टर, ये जो 3 है नॉन कॉमन फैक्टर। फिर यहां पर हमारे पास क्या है 23 को भी आपने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। 2 and 2 इसको भी आपने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर और आखिर में आपको 11 को भी लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर। अब आपने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स है और नॉन कॉमन फैक्टर है इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s are 4 और 4 3s are क्या आएगा आपके पास 12। यहाँ पर इसका ज़रब भी मालूम करते हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो हम हेल्प ले सकते हैं किस चीज की, कैलकुलेटर वगैरह की। तो 3 3s are क्या जाता है जी 9 और 9 3 क्या आएगा आपके पास 27। 27 को आप ज़रब देंगे किस चीज के साथ, 23 के साथ। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 23 तो आपके पास जवाब आएगा 621। 621 को आप ज़रब देंगे किस चीज के साथ, 2 के साथ। तो आपके पास जवाब आएगा 1242 1242। इसको आप ज़रब देंगे फिर 2 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आएगा, डबल हो जाएगा 24 84 और आखिर में आप इसको ज़रब देंगे किस चीज के साथ, 11 के साथ। तो आपके पास जवाब आएगा 27,324। ये आपकी क्या चीज आ गई, ये जो आ गया आपके, ये है आपका नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन, तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने क्या मालूम करना है जी, एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम के अंदर आप क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज के साथ, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर को हम ज़रब देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 12, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 27,324। इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा, जवाब आपके पास आएगा 327,888।
ये जो है आपके पास जो जवाब आ गया, ये आपका क्या चीज है, ये वो जवाब है जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और ये किस चीज का एलसीएम है जी, ये एलसीएम है इन तीन नंबर्स का, 324, 276, 528। क्या मतलब है इसका, इस जवाब का क्या मतलब है? अगर आप इसका टेबल लिखना शुरू करेंगे, 324 का टेबल लिखना शुरू करेंगे, टेबल जिस तरह पहले सवाल के अंदर हम किया था, इसका भी टेबल लिखना शुरू करेंगे, इसका भी लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे जो पहले छोटा से छोटे नंबर आपके सामने आएंगे जो तीनों के अंदर कॉमन होगा, वो क्या होगा, 3,27,888। ये वो सबसे छोटे से छोटा नंबर होगा जो सबसे पहले आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम का। अभी हम इसी सवाल को हल करते हैं एक और मेथड से, जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए भी हम इसी सवाल को हल करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इसका जवाब भी यही आएगा या ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिवीजन मेथड के अंदर आपने क्या करना होता है, और ये वही मेथड है जिसे हम जो फ्रैक्शन वाले सवालात होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। 324 को, 276 को और 528 को आप एक ही फैक्टर के अंदर लिखेंगे और इसको हल करेंगे। इस तरीके को हम कहते हैं फाइंडिंग द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आपके सामने सवाल आ जाता है कि आप एलसीएम मालूम करें डिवीजन मेथड के जरिए, तो फिर आपने जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं इन तमाम नंबर्स को आपने एक ही फैक्टर के अंदर डालना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। सबसे पहले जी 2 पर इन सबको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 2 पर हल करते हैं इसको, यहां पर हमारे पास आएगा इन दोनों का 16 और यहां पर 2 आ जाएगा। अगर इसी को हल करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, एक यहां पर चला जाएगा और 2 8s are 16 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर इसके पास 2 2s are 4 और यहां पर एक हमारे पास आ जाएगा 4, यहां पर 12 है, तो 2 6s are 12 and 2 4s are 8। फिर इसको हम हल करते हैं किस चीज के ऊपर, 2 पर हल करेंगे। 2 पर हल करने के लिए फिर हम लिखेंगे 2 8s are 16 और यहाँ पर 1, और फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 6s are क्या जाता है जी, 2 6s are 12, एक यहाँ पर चला जाएगा और एक यहाँ पर 2 9s are 18 आ जाता है। ठीक है जी, उसको भी 2 पर हल करते हैं तो ये 13 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा, इस 3 नंबर के अंदर सिर्फ ये एक नंबर है जो 2 पर हल हो रहा है, तो अभी हमने 2 पर ही इसको हल करना है। 81 को, 69 को एज सच लिखना है और इसको हल करना है। कैसे लिखेंगे, 66 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 पर 81, 69 और इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा 33। अब मजीद ये तीनों में से कोई भी 2 पर हल नहीं होता। 3 पर हल करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 27 और इसको अगर हम 3 पर हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 23, इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। अब ये जो 2 नंबर्स है ये तो हल नहीं होते, लेकिन ये हल होता है 3 पर। 3 9s are, इसी तरीके से इन दोनों को एज सच लिख दीजिए। फिर 3 पर 3 3s are, इन दोनों नंबर्स को बिल्कुल ऐसा ही लिखने रहने दीजिए। फिर 3 पर ये 1 23 और ये 11। अब आपके पास ये सब के सब जो नंबर आ चुके हैं ये सब के सब क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। आपने इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से 2 और फिर इसके साथ एक और 2, तो ये हमारे पास 4 2 आ गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 3 है, 1 2 3 and 3। फिर एक हमारे पास है यहाँ पर 23 और एक हमारे पास है 11। 4 2s are 8, 8 2s are 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 को आपने जरब देना है 3 के साथ, यहाँ पर 144, फिर एक और 3 के साथ 432, एक और 3 के साथ
1296 यहां तक इसका नंबर है जी। 23 के साथ 29,808 और आखिर में आपने जरूर देना 11 के साथ, तो आपका जवाब आएगा 3,27,888 ये आपका जवाब आ जाएगा 3,27,888। ठीक है ना। तो ये आप हल करेंगे 27, 8, 8 और 8। तो इस जवाब को अगर हम देखें इस जवाब के साथ, तो आपको मालूम हो कि दोनों के जवाब जो है बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसे आ चुके हैं। तो ये होता है कि एलसीएम मालूम करना दो तरीकों से, जिसे हम एक कहते हैं फैक्टराइजेशन और दूसरा इसमें हम कहते हैं बाय डिवीजन। हम फ्रैक्शंस के सवालात हल करते हैं तो इसके उसमें इतने बड़े जो एलसीएम डिनोमिनेटर के अंदर नहीं लिखे जाते, छोटे छोटे लिखे जाते हैं। तो अब मैं आपको एक दो सवालात जल्दी से उसके बारे में करवाता हूं। फॉर एग्जांपल आपको डिनोमिनेटर के अंदर लिखा होता है जी 2/12 प्लस 3/15 प्लस 1/10। ये तीन फॉर एग्जांपल आज जब आपसे कहा जाता है कि आपने इन तीनों को प्लस करना है, जमा करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 12, 15 और 10 तीनों का आपने क्या मालूम करना है एलसीएम। और ये एलसीएम आपने मालूम करना है किस तरीके से बाय डिवीजन मेथड। तो किस तरीके से हम इसको मालूम करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है 12, 15 और 10 तीनों को इस तरीके से आपने लिख देना है। ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर इसको हम करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर ये लिखे 2 पर, तो यहाँ पर आएगा 2 6 12, 15 नहीं होता रहने दीजिए, 2 5 10, फिर 2 पर 2 3 6, 15 और 5 को रहने दीजिए, फिर 3 पर 3 1 3, 3 5 15, 5 हल नहीं होता रहने दीजिए, 5 को 1 1 और 1। यहां पर अब आप देखें ये जो नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ये आपका क्या चीज होगी, ये आपका हो गया एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 5s are जो है क्या चीज आएगा आपके पास 60। 60 क्या चीज है, 60 जो है वो है 12, 15 और 10 तीनों का क्या चीज है एलसीएम, मेरी सबसे जो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है। अच्छा, इसी सवाल को अगर आप हल करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो 12 को आप अलग लिखिए, 12 इस तरह लिखेंगे 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे किस चीज को 15 को 3 5s are 15, 5 1s are 5। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे किसको 10 को 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये आपके पास हर एक के फैक्टर, इसको हम कहते हैं एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने क्या करना है 12 के सामने लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के सामने लिख देना है 3 मल्टीप्लाई 5, 10 के सामने लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 5। यहां पर आपने मालूम करना है कॉमन फैक्टर्स, तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर जी, यहां पर तीनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं है। यदि अगर आप इस सवाल के अंदर देखेंगे तो तीनों के अंदर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब है, आप सब के सब को नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा तो कम से कम 2 के अंदर अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो वो भी आप कॉमन फैक्टर के अंदर ही डालेंगे। कैसे, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों को हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि 2 के अंदर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों को हम डालेंगे कॉमन फैक्टर्स के अंदर। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इन दोनों को अंदर डालेंगे हम कॉमन फैक्टर के अंदर। अच्छा, ये गौर करें आप कि बाज औकात कॉमन फैक्टर तीनों में होने चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर नहीं मिल रहे तो फिर 2 के अंदर कम से कम जो कॉमन फैक्टर है वो भी आपको कॉमन फैक्टर ही में डालने पड़ेंगे। बाज औकात ऐसा सवाल भी आता है कि कुछ कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि कुछ कॉमन फैक्टर 2 के अंदर मौजूद होते हैं।
जो 3 के अंदर मौजूद होते हैं वो भी आपने कॉमन फैक्टर के अंडर लिखना है, जो 2 के अंदर मौजूद होते हैं उसको भी आपने कॉमन फैक्टर ही में शामिल करना है, वरना आपका सवाल का जो जवाब होगा वो गलत आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 2, 3 और 3, 5 और 5, इनको हमने ले लिए किस चीज के अंदर, कॉमन फैक्टर के अंदर। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास, नॉन कॉमन सिर्फ एक बच गया है 2, इसको हमने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर में। अब हम इन सब को आपस में ज़रब देना है, तो 2 3s आर क्या है 6 को 5 के साथ ज़रब देंगे, क्या जवाब आएगा आपके पास 30, तो इसका जवाब आएगा आपके पास 30। तो एक आपके पास कॉमन फैक्टर का जवाब आ गया 30, नॉन कॉमन फैक्टर का जवाब आपके पास आ गया 2। अब आपने क्या मालूम करना है, एलसीएम, और एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को ज़रब देते हैं किस चीज के साथ, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास 30, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2, जवाब क्या आएगा हमारे पास 60 जवाब आएगा, और यही वो 60 जवाब है जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये मेथड है जी फैक्टराइजेशन के तरीके से एलसीएम मालूम करना, और ये मेथड है डिवीजन के जरिए एलसीएम मालूम करना। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा मेरे ख्याल में, अगर आपको एलसीएम मालूम करना है तो आप ट्राई करेंगे डिवीजन वाला मेथड ही इस्तेमाल करें और इसी को फॉलो करें। ये निस्बतन इस तरीके से ज्यादा आसान है, क्योंकि बाज औकात इसमें आपको थोड़ा सा मसला पैदा होगा कॉमन फैक्टर को लेने में और लिखने में, ठीक है ना। तो होप इंशाअल्लाह अजीज आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कम से कम 2-3 सवालात आप खुद हल कीजिए, मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों को। सबसे पहले आप सिंगल डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उसको उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस तरीके से 2 डिजिट नंबर पर, और एंड सो ऑन। इंशाअल्लाह मजीद अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी मिली तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।